खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। दिल्ली लवकुश रामलीला जनकपुरी में भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। यह रामलीला जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें कलाकार मथुरा से आकर रामलीला का महत्व समझाते हैं। साथ ही जब हमारी टीम ने लवकुश रामलीला जनकपुरी के सभी टीम मेंबर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लवकुश कमेटी भगवान श्री राम की लीलाओं का प्रदर्शन करा रही हैं और जिनकी रामलीला प्रस्तुत करने से जो कलाकार यहाँ आए हैं, मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं, और रामलीला का उद्देश्य यही होता है कि जिससे प्रत्येक प्राणी को एक जीने का सहारा मिले, क्योंकि श्री राम जी का जो चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी का चरित्र हमको जीना सिखाता है कि हमको कैसे जीना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस से मिलती हैं और जो ऐसा आयोजन करा रहे हैं उनके लिए बारंबार धन्य हैं, क्योंकि ऐसा कराने से जो यहाँ जनता जनार्दन आती है तो उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो जो करा रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं और जो देखने आते वो भी भाग्यशाली हैं। तो हम तो सबसे यही कहेंगे कि भैया भगवान श्री राम के चरित्र से कुछ सीखें, कुछ मर्यादा जो हैं उनका पालन करें, क्योंकि आजकल देख रहे हो कि समय बड़ा खराब है, क्योंकि कोई भाई भाई को देख के प्रसन्न नहीं है, ना कोई माता पिता की सेवा करता है, ना कोई गुरु को मानता है, परंतु श्री रामचरितमानस हमको इन सभी बातों को सिखाता है और इन्हीं की प्रेरणा देता है। और जो घर में से एक भी प्राणी यदि ऐसी विचार अपने हृदय में धारण करता है तो वो घर अवश्य स्वर्ग बन जाता है, और जो इन बातों को विचार में नहीं रखता है और जो स्वर्ग घर है वो हमारे लिए नरक बन जाता है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम की चरित्र से, भगवान श्री राम की लीलाओं से कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लें। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं जहाँ भी श्री राम की लीला हो तो वहाँ सब जनता जनार्दन पधारें और भगवान की लीलाओं के दर्शन करके कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। जय सिया राम, जय हनुमान जी। बड़े भाग्य हैं हम लोगों के, हम मनुष्य हो करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल माया में घूम रहे हैं। ये मनुष्य जीव, मनुष्य ये जान जाए कि ये बड़ा ही सुंदर अवसर हमको प्राप्त हो रहा है कि प्रभु श्री राम अनेक रूपों से घर घर जाकर के हर जीव को, हर प्राणी को, हर जीव जंतु पशु पक्षी को दर्शन दे रहे हैं। ये हमारे बड़े अहो भाग्य हैं इस जीवन में, इस शरीर में आकर के जो कि हम भगवान के दर्शन करते हैं। परंतु मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी अहंकार के वशीभूत होकर के कुछ नहीं जानता है। अरे अहंकार को छोड़ करके सनातन धर्म को पहचानो। सत्यता तो ये है, कोई से पूछे हम सत्य क्या चीज है तो जो जानते हैं वो तो बता ही देंगे। नहीं, कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं सत्य को नहीं जानते हैं। केवल सत्य ही मृत्यु है। जो प्राणी जन्म लेकर के आता है उसे मरना ही है। सत्य है केवल मृत्यु। जीव जल सत्य है, वायु सत्य है, अग्नि सत्य है, आकाश सत्य है,
सूर्य सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। शरीर के अंदर जो आत्मा जीव रूपी भगवान बैठा है ये सत्य है। बोलिए सनातन धर्म की जय। जो बोल रहे हैं भैया ये सब जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, यथार्थ बोल रहे हैं। और इस समय ठीक है हम अवश्य मनुष्य ही साधारण, पर इस समय प्रभु श्री राम की कृपा से जो उनका जटा मुकुट है वो धारण किए हुए हैं, तो ये ना समझो को कोई साधारण व्यक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मथुरा वृंदावन में मर्यादा का पालन किया जाता है। तो सभी को हम प्रेरणा यही देना चाहते हैं कि भैया सब श्री रामचरित्र से प्रेरणा अवश्य लें, श्री राम जी का चरित्र अवश्य देखना चाहिए, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। क्योंकि आजकल माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, या भाई की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। परंतु यदि एक बार रामचरितमानस को देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो अवश्य ये प्रेरणा अवश्य मिलेगी। और हमें ही नहीं, जितने छोटे बच्चे हैं उनको भी हमको और श्री राम जी की लीला दिखानी चाहिए, उनका चरित्र दिखाना चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको कुछ शिक्षा मिल सके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि रामायण में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, तो जैसे कि मेरा रोल है लक्ष्मण का, भरत है, शत्रुघ्न है, तो सबसे पहले मैं अपना धर्म मानता हूँ कि मुझे बड़ों की सेवा करनी चाहिए। और सबसे पहले जो संस्कार रामायण में दिखाए गए हैं उन संस्कारों पर हमको चलना चाहिए। सबसे पहले आज देखते हो आप, जैसे कि भाई भाई की कदर नहीं करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। और उसके बाद मेरा तो यही संदेश है जनता के लिए और जो भी लोग हैं उनके लिए, जैसे हम रामायण हमने यहाँ देखी, जैसे प्रभु श्री राम का चरित्र है, लखनलाल का है, भरत का है, शत्रुघ्न का है, तो हमको उसी प्रकार से, जैसे लक्ष्मण ने राम जी 14 वर्ष के लिए उनके साथ गए, तो आजकल जो संस्कार हैं वो संस्कार हमको लेने चाहिए, फिर हमको वो संस्कार अपने घर में बताने चाहिए। जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप जब जाएंगे घर पे तो बताएंगे कि राम जी कैसे थे, लक्ष्मण जी कैसे थे। तो उसी हिसाब से जैसे मैं यहाँ पे रोल करता हूँ, तो मैं अपना वही रोल करता हूँ, मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही संदेश दूंगा जनता को भी कि अपने से बड़ों की इज्जत की जाए, उनको सर पे रखा जाए। तो मतलब यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं वाली बानर बंदर, हम बंदरों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी इतने श्रेष्ठ हैं, पशु भी होकर के हनुमान जी का जो रूप है वो बंदर का है, और बंदर होकर के भी हनुमान जी ने जो भगवान की भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया, भगवान का आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर रहा, तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान संसार के जीव का कल्याण कैसे होगा। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी जो आपकी सेवा पूजा करें, जो आपको माने, उस पर मेरी बड़ी ही कृपा रहेगी। तो इसलिए भैया मैं तो मनुष्यों से ये भी कहता हूँ, अरे वो तो वानर था, हम लोग तो मनुष्य हैं, सब कुछ जानते हुए हैं, पर फिर भी हम सनातन धर्म को नहीं पहचान रहे हैं। यदि हम लोग सनातन धर्म को और भगवान को मानने लगे तो हमारे जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। आएगा तो क्षण मात्र पहाड़ जैसा कष्ट तिल भर के समान हट करके चला जाएगा। मैं तो सभी जीव जंतु प्राणियों से, ये जीव जंतु ही हैं प्राणी, सब कुछ जानने के बाद में हर प्राणी ने सब कुछ देखा है, माता को देखा है, पिता को देखा है, पत्नी को देखा है, बच्चों को देखा है, परिवार को देखा है, पृथ्वी को देखा है, आकाश को देखा है, लक्ष्मी को देखा है, माया को देखा है, परंतु मृत्यु को आते हुए किसी ने नहीं देखा है। इसलिए भैया मैं तो सभी मनुष्यों से यही कहता हूँ हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार से राम जी ने सबको पार किया है, आप उनके चरणों का ध्यान धरेंगे तो भवसागर से हमारी नैया को वही पार लगाने वाले हैं।
नहीं मानोगे तो कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों में भटकोगे, फिर तुम्हें कोई नहीं कहेगा बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये बड़े भाग्यों से हमको मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में खामे और सोमे नहीं, जितना हो जाए भला करें, जितना हो जाए अच्छा करें, अपने मन में किसी के प्रति बुरा न सोचें और प्रभु का भजन करें। प्रभु का भजन करने से ही हम जीव का कल्याण होगा। जय जय श्री राम। पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ रामलीला कमेटी के साथ। ये लवकुश रामलीला कमेटी हमारे जनकपुरी के विधायक श्री राजेश ऋषि जी के संरक्षण में बनी हुई है। ये पहले संस्था के लिए जो हमारे ब्लॉक के या जनकपुरी के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले यहाँ पे जिनके बच्चे मान लो छोड़ के बाहर चले गए या उनके बच्चे उनको देख रेख नहीं कर रहे, उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनको खाना पहुँचाना है, या कोई भी ऐसा गरीब है जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो ये लवकुश रामलीला कमेटी जो है उनका मेन काम वो है। सबको सेवा करते हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी के पास भी कोई खबर मिलती है कि कोई बुजुर्ग है और उसको इवन मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए किसी तरह की भी, तो ये हमारा पूरा एक ग्रुप है जो हमारे विधायक श्री राजेश ऋषि की जो संरक्षण में पूरा ग्रुप चल रहा है, और वो दर्शन दीवान जी उसके चेयरमैन हैं, और श्री राजेश ऋषि जनकपुरी के विधायक उन्हीं वो के संरक्षक है, उन्हीं के उपलक्ष्य में ही ये काम हो रहा है सारा। शोभा यात्रा उत्तम नगर आर्य समाज रोड से शुरू होगी, पूरे उत्तम नगर वगैरह होते हुई C1 पे आएगी। C1 के बाद वो जनकपुरी में एंटर करेगी, जो A ब्लॉक होती हुई A1 A2 होती हुई आपके मोता सिंह रोड पे आएगी। मोता सिंह रोड से होती हुई आपके सामने C2 के लाल बत्ती पे आएगी, जहाँ से वो अपने उल्टे हाथ मोड़ के आपके आएगी। थोड़ा सा आगे आके लालसाई मंदिर, लालसाई मार्ग पे आएगी। लालसाई मार्ग से राइट लेके गीता मंदिर करने में केंद्रीय विद्यालय होती हुई पुलिस बीट से उल्टे हाथ मोड़ के C2A ब्लॉक होते हुए C2A C2B अग्रवाल सभा पहुँचेगी। अग्रवाल सभा की लाल बत्ती से ये राइट मुड़ेगी, जो कि C4 अपने राइट मुड़ के थोड़ा सा आगे जाके शनि विहार रोड पे जाएगी, और आगे आके C4 होते हुए पूरा जो है C4 मार्केट कवर करके, और आपके रामलीला में ये आपका दशहरा ग्राउंड में जो हमारा कदीमी मार्केट के सामने है C5 का रामलीला ग्राउंड, उसमें आएगी, जिसमें आज हम और आप खड़े हैं भगवान राम की उपलक्ष्य में। विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यहाँ राम में पूरे जनकपुर में राम में बना दिया है अयोध्या को। और मैं इनसे पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले साल भी मैं रामलीला में था, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कि जो लोग भगवान राम के बारे में नहीं जानते हैं, रामलीला के बारे में नहीं जानते हैं, उन्होंने इस प्रकार की जो रामलीला करके एक बहुत ही अच्छा अनुभव बताया है। आप देखेंगे कि ये ड्रामा करके भगवान राम का वो मजाक उड़ाने वाली बात है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ बाकायदा पात्र जो हैं मथुरा वृंदावन से बुलाए गए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। हम उनका आभार करते हैं, और अपने विधायक श्री राजेश जी का बहुत आभारी करते हैं, जिन्होंने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं सब उन्हीं की देख रेख में, उनकी एक आवाज़ पे सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 300 महिलाओं ने भाग लिया, और बिना किसी सिक्योरिटी के हमारी माताएं, बहनें, बच्चे आकर के अपना जोश दिखाया जनकपुरी में, कि वाकई में जनकपुरी में जनक नंदिनी सीता जी की सेना हमें है वो। और हमारे ऋषिराज जी ने उनका बहुत ध्यान रखा, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने दी, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को ये शो ही नहीं करने देते कि मैं विधायक हूँ। वो हम हर बच्चे के साथ बच्चे, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवान होता है जवान, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। इनकी धर्मपत्नी जी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद भी वो दिन डांडिया वाले दिन आई, और उन्होंने मनोबल बनाया अपनी बहनों का, माताओं का, बच्चों का। ये भी एक बहुत सराहनीय कार्य है कि उनके प्लेट डली है, और उसके बावजूद भी वो यहाँ पे आकर के उन्होंने किया। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे,
जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार।